दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर शिवराज सरकार सख्त है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सभी मामलों की पुलिस जांच कर रही है। इस प्रकार की सोच रखने वालों को मध्य प्रदेश में नस्तानाबूद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई शहरों में 15 जून तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तरबतर होंगे। भोपाल, देवास से लेकर धार, बैतूल, उज्जैन, अनूपपुर, सागर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा से लेकर नीमच समेत सिवनी और मंदसौर में बारिश का अनुमान है। आगर मालवा में मां बेटी का संदिग्ध हालत में शव पाया गया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बाद में पहुंची पुलिस को महिला के फांसी के फंदे से लटकती शव मिला, जबकि 4 साल की बेटी की लाश उसी के पिता की गोद में पाई गई। ये मामला पिपलोना पुलिस चौकी के बूंदी कला गांव का है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बलिया पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी है और महाराष्ट्र में भी नीतीश कुमार हो या फिर शिवसेना, कांग्रेस का गठबंधन जनता अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। लोकसभा सांसद पिछली बार विजय होकर आए थे। मंडला जनपद पंचायत के अंतर्गत जमुनिया गांव में लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा और सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार मिश्रा ने प्रमाण पत्र वितरित किए। मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। और बैतूल से नागपुर इटारसी रेलवे लाइन पर मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। खबर लगते ही रेलवे का अमला और नागपुर से टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल ट्रक पर आवागमन बंद है। तीसरी लाइन से ट्रेनों को निकाला जा रहा है। इस संबंध में रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार जब मालगाड़ी चिचिंडा के पास डिले हो गई। जनपद बहराइच में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए रूबीना खान ने अपने प्यार को पाने के लिए रूबी अवस्थी बनकर शेष कुमार अवस्थी से शादी की। परिवार वालों के विरोध के बावजूद रूबीना खान ने शेष कुमार अवस्थी के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए और हिंदू धर्म को अपनाया। भोपाल के बागसनिया क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी पक्की सड़क बना रहा है, लेकिन सड़क के बीच आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसके विरोध में क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए। बुधवार को बागसनिया के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए हाथों में तख्तियां थामी और सरकार से पेड़ नहीं काटने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की अपील को स्वीकार कर लिया है। अब सड़क को दूसरी जगह ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में बीते 5 महीने में 13 बाघ बाघिनों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी है। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल अप्रैल में देश में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। बख्शबहादुर में हो रहे एक के बाद एक अपराधों ने कानून व्यवस्था पर निशान उठा दिए हैं। पिछले दिनों विकास नगर में एक किसान से दिन दहाड़े हुए लाखों की लूट के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। बख्शबहादुर में लव जिहाद के मामले भी सामने आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीपी को सख्ती से जांच करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि यह गंभीर विषय है, जिस पर राज्य सरकार सख्ती से काम कर रही है। डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद के मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में 2 से 3 मामले देहरादून से सामने आए थे। प्रदेश भर में पिछले 1.5 साल में 70 मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सामने आ चुके हैं। इन बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर पुलिस काम कर रही है। पहलवानों और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रही रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहलवानों से बातचीत के बाद पहलवानों ने आंदोलन को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
देवास के डीएम ऋषभ गुप्ता ने 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया। इन सभी पर आर्थिक सहायता राशि में गबन करने के आरोप थे। कलेक्टर ने इस मामले की जांच कराई थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद में व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। वॉलीबॉल हॉल में डिप्टी सीएम मौर्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी एक शख्स अर्धनग्न अवस्था में अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां पहुंचा और उसने अपनी पीड़ा साझा की। हालांकि डिप्टी सीएम ने मौके पर मौजूद सीओ सिटी और एसपी सिटी को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सुपुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। विवाह समारोह में जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, भूपेंद्र सिंह पहुंचे थे। हरदा में महिलाओं ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के फॉर्मों को जला दिया। बीजेपी विधायक प्रतिनिधि उदय चौहान ने कहा कि कमलनाथ 2018 में जनता से झूठ बोल चुके हैं। जब वो सत्ता में थे तब उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखा था, तो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाए। जबलपुर में आबकारी विभाग ने दाम से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानों पर कार्रवाई की। ये शराब दुकान संचालक आपस में ही सिंडिकेट बनाकर एमआरपी से अधिक दामों में शराब विक्रय करते थे, जो अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब इसके बाद ईओडब्ल्यू ने 5 दुकानों के संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि अधिक दामों में लगातार शराब बेची जा रही थी। जालौन में रेप पीड़िता के पिता की आत्महत्या ने खाकी पर दाग लगा दिया। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद जालौन के एसपी डॉक्टर इरिज राजा ने सभी पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन के संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया में उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महासमुंद में साइबर सेल और सिंघोड़ा पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से गांजा तस्करी कर रायपुर ले जा रहे थे। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। मेरठ से पुलिस टीम पर पत्थरबाजी का ये वीडियो सामने आया, जिसमें ग्रामीण पुलिस वालों को दौड़ा कर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद एसपी सिटी 6 थानों की फोर्स और आरआरएफ लेकर पहुंची, तब जाकर 200 पुलिस के जवानों ने गांव वालों को दौड़ाया। मेरठ में महिला वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने घर के गेट पर ही सिर पर उसे गोली मार दी और फरार हो गए। ये घटना टीपी नगर क्षेत्र के न्यू मेवला कॉलोनी की। पुलिस ने इस मामले में पति और ससुर को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार अंजलि तलाकशुदा थी और उसका ससुराल पक्ष से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। मिर्जापुर में जमीन हड़पने वाले अधिकारियों, कर्मचारी और लेखपाल सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर भूमाफिया के साथ मिलकर गरीबों की जमीन साजिश के तहत हड़पने का आरोप है। इस मामले में एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अयोध्या में ईसाइयों की प्रार्थना सभा को लेकर किसी ने धर्म परिवर्तन कराने के शक में प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद तहसीलदार आर.के. वर्मा, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी, इंस्पेक्टर राजेश राय ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और प्रार्थना सभा में मौजूद 2 दर्जन से अधिक लोगों को कोतवाली बुलाकर उनसे पूछताछ भी की। ये मामला कोतवाली बीकापुर के तोरो दरावगंज गाँव का है। विकासखंड मियागंज क्षेत्र के कस्बा मियागंज में स्थित सीएचसी में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ललित कुमार ने सीएचसी मियागंज का निरीक्षण किया। लेबर रूम से लेकर गर्मी में वार्ड में खराब गद्दे देख वो भड़क उठे। मौजूद चिकित्सक को एक सप्ताह के अंदर स्थिति को सुधारने का निर्देश दिए। ओटी में ऑपरेशन ट्रे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दुरुस्त नहीं पाए। बड़वानी में जाट युवा संगठन अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण के आरोपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन को समर्थन दिया। समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार भूपेंद्र भिड़े को ज्ञापन सौंपा।
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनपद बहराइच में निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नाम धन्यवाद ज्ञापित किया और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल बताते हुए योजनाओं की तारीफ की और आरक्षण की भी अपनी मांग रखी। पुलिस अधीक्षक भिंड के निर्देश पर पुलिस ने गौरई गांव से हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तस्कर राम गोपाल को पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने कुल 15 बंदूकें बरामद की, जिसमें रिवॉल्वर से लेकर देशी तमंचे 12 बोर के जैसे कई हथियार उसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड को लेकर शहीद दिवस मनाया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय जयस्तंभ चौक पर मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रविंद्र रघुवंशी ने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। घटिया अंचल में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन मुख्यमंत्री की विशेष पहल आंगनबाड़ी परिवार मिलन अभियान के अंतर्गत किया गया। आयोजन में अंचल के भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्राम सिंह कराड़ा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रेखा शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 की कार्यकर्ताओं के साथ पढ़ने वाले बच्चों और उनकी माताओं का भी सम्मान किया गया। जबलपुर में नकली फेविक्विक बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। ओमती थाना पुलिस ने क्षेत्र की एक किराना दुकान से 405 नकली फेविक्विक के पैकेट जब्त किए, जो देखने में बिल्कुल हूबहू असली फेविक्विक जैसे दिखते हैं। पुलिस के अनुसार फेविक्विक कंपनी के ही अधिकारियों की शिकायत पर जब पुलिस ने झूलेलाल मंदिर के पास मां नर्मदा स्टोर में छापा मारा तो बड़ी मात्रा में नकली फेविक्विक के पैकेट पकड़ा। जतारा में 2 बीघा जमीन के लिए नाती ने अपने ही दादा की हत्या कर दी। 4 जून को पुलिस को 75 साल के गयासी कुशवाहा का खेत में शव मिला था। पुलिस ने हत्या के मामले में जांच के दौरान शक के आधार पर गयासी के नाती पर्वत कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो नहीं चाहता था कि दादाजी जमीन चाचा कैलाश के नाम कर दे, इसलिए उसने दादा की हत्या ही कर दी। जौनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में ज्ञान प्रकाश जब प्रयागराज से अपने घर लौटे तो उनके अपने ही मकान पर किसी और ने ताला जड़ रखा था। जब शख्स ने ताला खोला तो सुनील गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ हमला कर दिया और शख्स की पत्नी को भी रोकने की जब पत्नी ने कोशिश की तो आरोपी ने महिला से भी अभद्रता की, उसके कपड़े फाड़ दिए, परिवार को बुरी तरह से पीटा। घाटमपुर के पतरा में 2 डंपरों की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में डंपर चालक केबिन में ही फंस गया था। इसे ग्रामीणों ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। वही क्लीनर को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुशीनगर के जिला थाना रामकोला इलाके में अमरिया नहर की पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने गोलियां चलाई। वही जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश कृष्ण कुमार यादव और शक्ति यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। लाहौर में पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिलचस्प बात यह है कि खुद मकान मालिक को भी नहीं पता था कि उसके घर में चोरी हुई है। पुलिस ने रात में गश्त के दौरान कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा और पूछताछ की तो चोरों से पता चला। बाद में पुलिस ने मकान मालिक को सूचित किया। पूछताछ में 21 चोरियों का खुलासा हुआ। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में चोरों ने पलिया रोड पर स्थित ओम साई पब्लिक स्कूल में बने मंदिर के दान पात्र पर ही हाथ साफ कर दिया। चोर करीब 1.5 लाख रुपए यहां से चुरा कर ले गए। पीड़ित रामकृष्ण चतुर्वेदी ने निघासन पुलिस को जिसकी शिकायत की और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामकृष्ण ने बताया कि स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी में चोर मंदिर में आते जाते नजर आए। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन ब्लॉक के मंगलखा कुटी गांव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क इतनी मजबूत है कि लोग हाथों से ही सड़क उखाड़ ले रहे हैं। ग्रामीण अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क बनाने का आरोप लगाया। 3 किलोमीटर की सड़क मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए में घटिया स्तर का काम किया गया। मानपुर के चिल्हारी में रामदीन साहू के घर में दोपहर के समय अचानक आग लग गई, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची ही नहीं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही वहां पर एक साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की और आग बुझाने में सफल हुए।
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बाबा की कुटी के पास वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हाथी ट्रक की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में हाथी के अलावा महावत समेत कुछ 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह में धर्मांतरण के मामले में तीनों महिला शिक्षिकाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां महिला शिक्षिकाओं का ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। 2010 में गंगा जमुना स्कूल खुला था, उसके पहले वो निकाह कर चुकी थी। महिला शिक्षिकाओं का ये कहना है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं था। उन्नाव में दही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मानधाता खेड़ा मोड़ के पास से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से चोरी किए गए 5,000 रुपए और 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुआंताल परिक्षेत्र के ग्राम मड़बा में शहीद जवान रूप सिंह ठाकुर की 10वीं पुण्यतिथि पर उनके बड़े भाई और ब्रजपुर थाना प्रभारी बखत सिंह सुबह 6 बजे साइकिल से गृह ग्राम मड़बा के लिए रवाना हुए। इसमें 130 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा की। करीब 2 बजे वो अपने गृह ग्राम मुड़वा पहुंचे। इसमें सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई के शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रायबरेली में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा डी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां धर्मेंद्र कुमार, जो कि जन सेवा केंद्र में पैसा निकालने के लिए निकला था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर शख्स की मौत हो गई। पुलिस ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर डुमरियागंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के बेवा मुस्तफा पुलिया के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को ही देशभक्त बता दिया और कहा कि नाथूराम गोडसे की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। वहीं राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कौन से गांधीवादी विचारधारा पर चल रहे हैं। गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। बेमेतरा में सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतनमान, बैंकों के माध्यम से सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग करते हुए हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज सहित अन्य सामान का उठाव हो रहा है। हरदा में नगर पालिका में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों के साथ जनता ने भी नगर पालिका परिषद में जमकर हंगामा किया। पेयजल से लेकर बिजली, सड़क और नाली निर्माण से लेकर साफ सफाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद शहरवासियों को ना तो साफ पानी मिलता है और ना ही सड़क। केवलारी के अहरवाड़ा गांव के पास चरगवा के 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसमें आरोपी सौरभ राजपूत ने घर में घुसकर रुक्मिणी तिवारी, उसके पति और बेटे को लाठी डंडों से पीटा। इसमें पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवलारी में लाया गया। डॉक्टरों ने रुक्मिणी तिवारी को मृत घोषित कर दिया। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जिस दौरान वकील के ही भेष में आए हमलावरों ने जीवा को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमलावर की पहचान कर ली गई है। ये घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ कोर्ट में हुई। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा।